हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल। तो बेटा आज एक बहुत अच्छा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे एच.सी. वर्मा सर की किताब से। और ये बेस्ड होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन आखिर क्या है। अच्छा, उसके पहले मेरे को एक बात बताइए, क्या आप जानते हो बेटा, अगर एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर मैं आपको दे देता हूं यहाँ पे, और मैं कहता हूं भाई अगर इसकी लेंथ जो है वो एल है, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, और जो करंट है वो इस दिशा में आगे बढ़ रहा है ऐसे, ठीक है। तो बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना लिखेंगे आप। तो आई होप आप लोग ये फॉर्मूला जानते होंगे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल डिवाइडेड बाई ए, है ना। रो होता है रेजिस्टिविटी जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। एल होता है उसका लेंथ, और ए होता है बेटा उसका एरिया। लेकिन इसमें मामला इंटरेस्टिंग कब हो जाता है, देखिएगा। अभी ये प्रिज्मेटिक बार है। प्रिज्मेटिक का मतलब होता है बेटा कि इसका जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये पूरा कांस्टेंट है। देखो, आप कहीं पर भी क्रॉस सेक्शन निकालो, यहां पे भी तो सेम रेडियस पाओगे, यहां पे भी सेम रेडियस पाओगे, मतलब सेम एरिया पाओगे, यहां पे भी निकालोगे तो सेम एरिया ही आपको मिलेगा। लेकिन एच.सी. वर्मा सर की किताब में ये क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि यहां का क्रॉस सेक्शन अलग है, यानी कि यहां का जो रेडियस है अलग है, वो ए है, और वो लीनियरली देखो ऐसे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, और यहां का बी है। अब जरा सवाल को पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिगर शोज अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। तो देखिए आप, लेंथ जो है उसका वो एल हो गया, है ना। देन इट सेज कि भैया रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी करता है लीनियरली, मतलब स्ट्रेट लाइन, जैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन वैसे वेरी कर रहा है फ्रॉम ए टू बी। और रेजिस्टिविटी जो है वो कांस्टेंट है, वो रो है। रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो रही, वो रो है ना। मटेरियल की प्रॉपर्टी वो सेम है। अज्यूम करना है कि b माइनस ए की वैल्यू काफी छोटी है l से, यानी कि b और a का डिफरेंस लेंथ के कंपेयर में बहुत कम है, कंपैरिजन में। तो बताइए रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कितना होगा। और इसका जो आंसर आता है वो ऐसा आता है रो एल बाई पाई ए बी। अब आंसर ही दिया होता है बस बुक में, है ना। आप अगर एच.सी. वर्मा सर की किताब खोल के देखोगे, उसमें सिर्फ आंसर दिया होता है कि भैया आंसर ये है, बाकी सॉल्यूशन देख लो अपना, है ना, वो आपको करना है। तो आइए बेटा, आपको खुद नहीं करना पड़ेगा, ये मैं करा के आपको देता हूं। अब इसको आप डेफिनेटली एक लेवल अप सवाल कंसीडर कर सकते हैं। और जिस तरीके से नीट अभी थोड़ा, है ना, इधर उधर के सवाल पूछ रहा है 25 में, तो एक क्वेश्चन ये बिल्कुल बन सकता है जहां पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के बजाय इंक्रीजिंग क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है और आपको रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। आइए बेटा, मैं आपको बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को समझाता हूं, और आप एकदम पूरे पेशेंस से सुनिएगा। मैं भी बिल्कुल पेशेंस से आराम आराम इसको समझाऊंगा, ठीक है ना, धीरे धीरे। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको एक बात बताता हूं। इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा यहां का क्रॉस सेक्शन अलग है ना, और इधर का क्रॉस सेक्शन अलग है। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आई। मैं कह रहा हूं ठीक है यार, ऐसे लाइन बना ली, ऐसे लाइन बना ली, ये अपना जो है रॉड बन गया जिसका रेडियस चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है टू बी प्रिसाइज, है ना। अब यहां से हम इसकी एक्सिस दिखा देते हैं बच्चों, ठीक है ना, ये इसकी एक्सिस हो गई, वेरी गुड। एक्सिस दिखाने के बाद बोलते हैं ये वाला रेडियस कितना दिया है, तो ए, और ये वाला रेडियस अपने को दिया बेटा जी बी, है ना। डन सर। अब समझिएगा, अगर मैं रेजिस्टेंस निकालना चाहूं तो मेरे दिमाग में ये फॉर्मूला आता है रो एल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब प्रॉब्लम यहां पे है कि ये जो एरिया है यहां का वो अलग है, देखिए बहुत ज्यादा है। पाई आर स्क्वायर होता है ना सर्कल का एरिया, तो यहां का एरिया हो गया बच्चों पाई बी का स्क्वायर। जबकि यहां का एरिया अलग है, देखिए पाई ए का स्क्वायर। अच्छा, यहां कहीं पे निकालूंगा कुछ और रेडियस होगा, वहां का कुछ और आएगा। अगर रेडियस वाई बोलता हूं, रेडियस को मैं वाई बोलता हूं, तो पाई वाई का स्क्वायर आएगा। तो एरिया वेरिएबल है। चलो लेंथ जो है वो तो चलो हम बोल लेंगे कि यार लेंथ तो इसका एल के बराबर है ना। लेकिन क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आपका एरिया जो है वो चेंज होता जा रहा है। अब मैं आपके अंदर एक बेसिक आईक्यू डेवलप करने की कोशिश करता हूं। वैसे आपको बेसिक बेसिक तो थोड़ा थोड़ा पता होगा कि ऐसे केस में हमको इंटीग्रेशन नाम के टूल की मदद लेनी होती है, पर उसका एक बहुत शानदार एक्सप्लेनेशन एंड शानदार एप्लीकेशन आप इस क्वेश्चन में बेटा जी देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, इस लेंथ को जरा प्यार से साफ सुथरा बना देते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चंस में देखो पेशेंस लगता है ना, आराम से बैठ के देखना और आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। फिर आराम से आप नोट्स लिख लेना, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए, हम बोलेंगे कि यार देखो, अगर मैंने पूरा लेंथ यहां से यहां तक का कंसीडर किया, इतना बड़ा, है ना, और उसके लिए रेजिस्टेंस लिखने जा रहा हूं, तो दिक्कत आ रही है क्या।
और इस और एरिया चेंज है यहां और यहां का। तो न्यूटन साहब ने बोला था कैलकुलस बनाने के बाद कि यार पूरा लेंथ तुम ले ही क्यों रहे हो, तुम तो एक काम करो, क्या देखो, तुम यहां से इस पॉइंट से है ना एक्स दूरी पे आगे जाओ। हमने कहा अच्छा जी, हम गए एक्स दूरी पे आगे, और न्यूटन साहब ने कहा कि देखो इतना बड़ा रॉड है, वही तो तुम्हारे लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा है, लेंथ बहुत ज्यादा है। तो एक काम करो, इस रॉड का एक बहुत छोटा सा पोर्शन कंसीडर करो, बहुत छोटा सा। मैंने बोला ओके, तो छोटा सा पोर्शन ऐसा कुछ दिखाई देगा क्या, देखो यहां से लेके यहां तक। हाँ, ये रॉड की बहुत छोटी सी लेंथ ली गई है, जिसको जनरली हम लोग बोलते हैं कि बहुत इनफाइनाइटेसिमल स्ट्रिप। अब सर ये बहुत छोटा मतलब क्या, 0.1 0.2 मीटर, क्या बेटा ये इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट है, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप भी कम पड़ेगा तो भी जूम करके भी नहीं दिखेगा, इतना छोटा है इनफाइनाइटेसिमल। जैसे इनफाइनाइट होता है अत्यंत बड़ा, इनफाइनाइटेसिमल होता है बहुत छोटा। इनफाइनाइटेसिमल एलिमेंट का जो लेंथ लिया आपने, वो आपने ले लिया dx। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि ये एक्चुअली रॉड ही है, बहुत छोटा सा रॉड है, लेंथ बहुत कम है, उसका यहां का एरिया देखो इतना है ना, और इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया देखो इतना है। तो तुम कहोगे यार सर एक बात बताओ, ये जो दो आपने क्रॉस सेक्शन दिखाए हैं, एक यहां पे एक यहां पे, इसमें तो सर एरिया का ज्यादा फर्क नहीं है। तो यही तो पॉइंट है, तभी तो कैलकुलस लगाया है। क्योंकि अगर पूरे लेंथ के लिए लिखूंगा, भाई पूरे लेंथ के लिए लिखूंगा, एल लेंथ के लिए, तो हालत खराब हो जाएगी, यहां का एरिया अलग यहां का एरिया अलग। तो मैंने रॉड का बहुत छोटा सा टुकड़ा काट लिया, इट्स लाइक यहां से इतना काट दिया, यहां से इतना काट लिया, इतना सा बहुत छोटा सा पीस बचा, उसको पकड़ता हूं और मैं कहता हूं देख भाई, यहां पे एरिया ये रहा, यहां पे एरिया ये रहा, dx दूरी पे दोनों का एरिया लगभग सेम है। और यही पॉइंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एरिया सेम है। तो इसको मैं एक प्रिज्मेटिक बार मान सकता हूं। प्रिज्मेटिक बार मतलब ऐसा मान सकता हूं। अरे वाह सर, और उसका लेंथ कितना लूंगा, ये लेंथ ले लूंगा बहुत छोटा सा, यानी कि dx के बराबर, समझे क्या। यही है अपना एलिमेंटल स्ट्रिप जो आपने वहां पे बनाया ना, तो इसी का आप कह लो जूम कर दिया आपने, है ना, जूम कर दिया आपने 10,000 टाइम्स, 10,000x, तब वो ऐसा दिखाई देगा, जो एलिमेंटल स्ट्रिप है वो ऐसा दिखाई देगा। अरे वाह सर, फील आ गई, फील आ गई, फील आ गई भाई, फील आ गई भाई, शानदार। तो अब आपको थोड़ा सा देखो, दिस सेशन इज नॉट अबाउट की, नॉट जस्ट अबाउट कि ये एच सी वर्मा सर की बुक का एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, इट इज अबाउट कि आप अपना आईक्यू बिल्ड कर रहे हैं कि यार इंटीग्रेशन कब करते हैं, किस तरीके से करते हैं, स्ट्रिप कैसे लिया जाता है, एलिमेंट कैसे लिया जाता है, वो भी आप यहां पे बेटा जी सीख रहे होगे। ठीक है, तो क्या बात समझ में आ गई। पूरा लेंथ लेने में क्या दिक्कत है भाई, सर यहां का एरिया अलग यहां का एरिया अलग, लेकिन छोटा सा लेंथ लेने में क्या फायदा हुआ मेरे भाई, सर यहां का एरिया बराबर। अब हम क्या करते हैं ना, यहां का एरिया लिखने के लिए ना इसके रेडियस को अपन y अज्यूम कर लेते हैं। क्या अज्यूम कर लेते हैं, y। अब यही रेजिस्टेंस का फॉर्मूला अपन एक छोटे से एलिमेंट के लिए लिखते हैं। तो फॉर स्मॉल एलिमेंट, है ना, एलिमेंट, छोटे से एलिमेंट के लिए रेजिस्टेंस लिखते हैं। ठीक है, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे रॉड का रेजिस्टेंस बन जाएगा, और वही मेरे को निकालना है। बढ़िया सर, प्लान एकदम परफेक्ट है। छोटे एलिमेंट का रेजिस्टेंस लिख लो, उसको इंटीग्रेट कर दो 0 से l, देखो ना x कहां से कहां जा रहा है, 0 से l, इंटीग्रेट कर देंगे पूरे का आ जाएगा। चलिए अब प्लान क्लियर है, अब इसको जो है एग्जीक्यूट करते हैं। बेटा एक बात बताओ, छोटा एलिमेंट है तो इसका रेजिस्टेंस बड़ा आएगा कि रेजिस्टेंस भी छोटा सा आएगा, सर छोटा सा आएगा, तभी तो सारे एलिमेंट्स का जोड़ के बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। हाँ, तो R लिखना ठीक नहीं रहेगा, बल्कि छोटे एलिमेंट का रेजिस्टेंस dr लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सही बात है सर, इज इक्वल टू, देखो यही फॉर्मूला है, r के जगह पे dr, ठीक। रो, चलो वो तो कांस्टेंट है भाई। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जी एडवांस लेवल कि यार रो भी वेरिएबल दिया है, बट उतना अपने को करना नहीं है बेटा, है ना, आप तो यही कर लो बहुत है। तो dr हो गया, अब रो कांस्टेंट है, उसको रो रहने दिया। लेंथ l लिखेंगे क्या, अरे नहीं सर, छोटे एलिमेंट का लिख रहे हैं ना, तो एलिमेंट का लेंथ तो dx लिया है, तो dx लिखो। अरे वाह भाई, बिल्कुल सही बात, dx लिखा। अपॉन में बेटा जी एरिया। अब सोचो इस वाले क्रॉस सेक्शन का, ये जो अपना क्रॉस सेक्शन यहां पे बनेगा, ऐसा एलिमेंट का क्रॉस सेक्शन बच्चे, उसका एरिया क्या होगा। सर अगर रेडियस आपने y अज्यूम किया है, y, तो उसका एरिया होगा
पाई वाई का स्क्वायर। समझे समझे? यस। इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके जरा इसको साइड में रख देते हैं। क्लियर हुआ बेटा? रो रो, ठीक। लेंथ पूरा ना लेके एलिमेंट का लिया तो dx, छोटा सा लेंथ dx, ठीक। एरिया ना तो इसका लेना है ना तो इसका लेना है, बल्कि इसका लेना है, एलिमेंट वाले का एरिया, एलिमेंट का रेडियस y लिया गया है, हेंस पाई इंटू वाई का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। मैंने बोला था ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये आपका बेसिक आईक्यू को बिल्ड करेगा। अब एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आए ना आए, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आएगा बेटा आप कर पाओगे। सेंटर ऑफ मास में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तरीका जो है वो ऐसा ही रहता है। ऑब्वियसली मोमेंट ऑफ इनर्शिया में फॉर्मूला ml स्क्वायर हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास में इंटीग्रल dm इंटू एक्स हो जाएगा। फॉर्मूला ही तो बदलेगा चैप्टर टू चैप्टर, तरीका थोड़ी बदल जाएगा भाई। एलिमेंट लेने का तरीका तो यही रहेगा मेरे भाई, है ना? समझो, मजेदार है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो आपने r का फॉर्मूला लिख दिया, r को लिखा dr, रो तो रो रहा, l को लिखा dx, छोटा सा लेंथ, और एरिया हो गया पाई y का स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है ना, y भी वेरिएबल आ गया, x भी वेरिएबल आ गया, दो वेरिएबल को इंटीग्रेट कैसे करूंगा भाई? इसलिए x और y के बीच का रिलेशन चाहिए। अब देखो यहीं पे मेरा है ना सिंप्लीफिकेशन, देखना कितना काम आएगा, आप देखना अभी, ठीक है? देखो मैं कहता हूं कि ये जो वेरिएशन हो रहा है a से b तक का, चाहे बीच में y भी आ गया, कैसा वेरिएशन है सर? लीनियर है सर, लीनियर। अरे हाँ भाई, लीनियर इक्वेशन होता है y बराबर mx प्लस c। अरे बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो बेटा इस लाइन को जरा देखो, है ना, और इसको अगर मैं ओरिजिन मानता हूं 0,0, तो कौन कौन बच्चा है ना इस लाइन का इक्वेशन लिखने में समर्थ है? देखो ये जहां से शुरुआत हुई है इस लाइन की, उसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, यानी कि सी। जबरदस्त, यस सर, यस सर, ऐसी होता है। देखना भाई, अगर बेटा मैं कहता हूं कि ये स्ट्रेट लाइन है, यहां से शुरू हो रहा है ओरिजिन से, तो बोलते हैं सी बराबर 0, है ना। सी अगर पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट होता है, सी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। सी नेगेटिव है तो देखो नीचे से स्टार्ट होता है, देखो ग्राफ है ना, नीचे से स्टार्ट होता है, यहां से ये 0,0 है, नीचे से स्टार्ट होता है। ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन के ऊपर से। ऊपर से मतलब सी इज पॉजिटिव। अरे वाह सर, तो प्लस सी के जगह पे आ गया प्लस ए। वेरी गुड। वाई और एक्स का रिलेशन बना रहा हूं मैं, वाई और एक्स का, ताकि वाई को हटा दूं, एक्स एक्स बचेगा, एक्स को इंटीग्रेट कर दूंगा। गजब सर, तो ए हो गया। अब देखो वाई बराबर बेटा एम क्या होता है सर? एम ना इस लाइन का स्लोप होता है, स्लोप, इस लाइन का स्लोप। स्लोप कैसे निकालेंगे देखिएगा जरा। स्लोप के लिए मैं क्या करता हूं, देखिए यहां से मैंने एक लाइन बनाई बेटा, तो ये इसका हाइट हुआ, है ना भाई, स्लोप का हाइट हुआ, ये हाइट हो गया बेटा। ये है कितना देखना जरा, ये पूरा जो है ऊपर से नीचे तक वो b है बच्चों, है ना, देखना आप, ये जो है ये b है पूरा, और इतना सा देखोगे तो a है, देखो a, तो पता है ये क्या है? ये है b माइनस ए। समझो ना, ये पूरा का पूरा b है ना, और यहां तक जो है वो a है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन बनाता हूं तो ये भी a हुआ, और ये पूरा b है, b में से a घटाओ तो ये बचा b माइनस ए, यहां से यहां तक, है ना भाई? अरे हाँ सर, ये तो सर b माइनस ए होगा। हाँ जी, व्हाइट वाला जो है ये b माइनस ए होगा। अब स्लोप देखो कैसे आएगा, dy अपॉन dx, पूरे का स्लोप निकाल रहे हैं अपन, तो ये पूरा dy हो गया, और पूरा dx कितना हो गया? यहां से यहां तक l। तो समझे तुम स्लोप? तो स्लोप आएगा ये b माइनस ए अपॉन l, है ना, ये होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो स्लोप यानी कि m को हम लिखेंगे b माइनस ए डिवाइडेड बाई l, और यहां पे x तो है ही। अब ये मेरा रिलेशन बना y और x के बीच का, तो यहां पे उसको पुट कर देता हूं। तुम बोलोगे सर डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आएगा क्या? बेटा मैं हूं ना, तुम क्यों चिंता करते हो, मैं इसको पूरा सिंप्लीफाई करके दूंगा। बाकी आपके पेशेंस के ऊपर है कि आप कितना आसानी से इसको समझते हैं, है ना। पेशेंस चाहिए, बहुत आराम से समझ के धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना होता है। y का स्क्वायर, ये रहा आपका y, तो y का स्क्वायर यानी कि b माइनस ए बाई एल, है ना, इनटू में x प्लस a का होल स्क्वायर। देखो ये मैंने उठा के वहां पे रख दिया, है ना। अच्छा अब क्या होता है ना, अब क्या होगा, ये थोड़ा सा लंबा देखने में लगता है तो डर लगता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि सर हमको पता तो है ही कि स्लोप की वैल्यू b माइनस ए बाई एल है। देखो
स्लोप की वैल्यू b माइनस ए बाई एल है। तो सर फॉर द सेक ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं, ये b माइनस ए बाई एल को ना अभी m छोड़ देते हैं ताकि थोड़ा इक्वेशन छोटा नजर आए, तो इंटीग्रेशन में थोड़ा हमारा हौसला बना रहेगा। और इतना कोई टफ इंटीग्रेशन है नहीं, मैं आपको इसका मस्त तरीका बता दूंगा, बहुत जल्दी हो जाएगा ये, है ना। तो अब हम दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। x जो है बेटा उसकी लिमिट देखिए कहां से कहां तक चेंज हो रही है, x बराबर 0, यहां आ गए तो x बराबर l, तो हम लिखेंगे 0 से लेकर के l। अब ये जो आप रो देख रहे हैं कांस्टेंट है, पाई देख रहे हैं वो भी कांस्टेंट है, उसको आप बाहर निकाल लो। dr का इंटीग्रेशन आपको r देगा। अब देखो रो बाहर आ गया, पाई बाहर आ गया, है ना। अंदर क्या बचा भाई, अंदर बचा है सर इंटीग्रेशन में ऊपर dx बचा है और नीचे आपका mx प्लस a का होल स्क्वायर बचा है। अब ये ना कुछ 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। मैं आपको समझाता हूं, है ना। इंटीग्रेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आप इंटीग्रेट करते हो 1/x स्क्वायर dx, ठीक। तो इसको आप लिखते हो x की पावर -2, है ना भाई, ऊपर जाके -2 dx हो गया वो, बिल्कुल सर। इंटीग्रेशन में फॉर्मूला बनता है x की पावर n का, ये x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो सोचो इसमें लगाओ ये फॉर्मूला, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 सॉल्व करो, ये x की पावर -1 बना, नीचे -1 बना, तो इट इज -1/x, -1/x। तो 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/x होता है। पर तुम बोलोगे नहीं सर, हमारा जो इंटीग्रेशन है वो तो ऐसा है 1/2x प्लस 3 टाइप्स कुछ है ना। यहाँ पे mx प्लस c है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, 2x प्लस 3 मान लो होता तो क्या होता, और उसका स्क्वायर है, राइट। x स्क्वायर के जगह पे ये कुछ और है, उसका स्क्वायर है। तो क्या करना है समझो, जैसे 1/x स्क्वायर का तुमने -1/x लिखा था, वैसे ही इसका पहले आप -1/x लिख दो, जो दिया है वही लिख दो, -1 अपॉन ये लिख दो जैसा दिया है, इनटू में बेटा 1 अपॉन x का कोफिशिएंट आ जाता है। x का कोफिशिएंट है 2, तो यहां पे आ जाता है 2। मैंने आपका थोड़ा समय बचाया, एक्चुअली कामयाबी बैच में मैंने इसको t मान के फिर डिफरेंशिएट करके dx dt को रिप्लेस करके सिखाया पूरा प्रॉपर वे में, बट उसका ऑब्जर्वेशन भी समझ लो आप। ऑब्जर्वेशन यही होता है कि जो x का कोफिशिएंट है वो 1 अपॉन में यहां पे आ जाता है। तो ये कितना आसान हो गया। तो यार सर ये लॉजिक लगाते हैं ना, यहां पे लगाओ, लगाओ भाई लगाओ। अब देखो इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन mx प्लस a का होल स्क्वायर, है ना। एक काम करते हैं, इसका ना जरा कॉपी बनाते हैं, इसको अगले पेज में लेके चलते हैं, मस्त बैठ के आराम से इसको इंटीग्रेट करेंगे बेटा। अगेन मैंने बोला पेशेंस, है ना, पेशेंस इज द की। पेशेंस रखो, अच्छा क्वेश्चन करो और नीट में मचा के आओ, ठीक है। देखो यहां पे ले आया मैं साफ सुथरा मस्त पेज के अंदर, इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होता है -1/x। तो देखिएगा r, है ना, r बराबर रो ऊपर पाई नीचे। अच्छा फिर क्या बोला, 1/x स्क्वायर का -1/x, माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या 1/x, x मतलब ये पूरा का पूरा, बोले तो mx प्लस a। फिर मैंने क्या बोला बेटा, फिर मैंने क्या बोला बेटा, ये इंटीग्रेशन के अंदर की चीज है। फिर मैंने क्या बोला, जो x का कोफिशिएंट होगा वो 1/m होगा, है ना, मतलब x का कोफिशिएंट m होगा, तो 1 अपॉन एक्स का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट लगा दो 0 से लेके l। ओ हो, ये इंटीग्रेशन तो सर आसान कर दिया आपने, है ना, है ना, है ना। 1/x स्क्वायर का होता है -1/x। अगर यहां पे कुछ और है तो जो x का कोफिशिएंट है वो 1 अपॉन में आ जाता है, सिंपल। अब बस बचा हुआ है इसको सॉल्व करना, देखिएगा देखिएगा बेटा, है ना। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, ये जो 1/m है, ये जो 1/m है, इसमें तो कोई लिमिट लगेगी नहीं। लिमिट कहाँ लगती है, x में। तो ये 1/m को भी बाहर निकाल देते हैं ना, परेशान करेगा लिमिट के अंदर, वो बाहर निकालो। तो r बराबर माइनस रो अपॉन पाई, ये m भी जो है बाहर आ गया, उसमें तो कोई लिमिट लगेगी नहीं बेटा। अब बचा है 1/ ये पूरा का पूरा फंक्शन mx प्लस a, लिमिट है इसका 0 से l। अब देखिएगा r बराबर माइनस रो अपॉन पाई m, लगाओ यहाँ पे l, यहाँ पे l लगाओ लिमिट, ठीक है। तो ये क्या बनेगा देखो, 1 अपॉन ml प्लस a, समझ आया। अपर लिमिट यहाँ x के जगह पे रख दो, स्मॉल l लिखना है स्मॉल l लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। स्मॉल l
प्लस ए, स्मॉल एल कैपिटल एल क्या फर्क पड़ता है ना। अच्छा ये हो गया। अब माइनस करके लगाते हैं लोअर लिमिट यानी कि 0। सोचो यहां पे 0 लगाओगे तो 0 हो जाएगा, ए बचेगा, तो ये बचेगा 1/a। ये था बेटा इसका शानदार इंटीग्रेशन। ये खाली इंटीग्रेशन है, प्योर मैथमेटिक्स जो आपको बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग सिखाते हैं, है ना। तो इसका एक प्रैक्टिस भी हो गया बच्चों का कि यार 1/x² का -1/x, माइनस बाहर निकाल दिया। अच्छा -1/x लिखने के अलावा जो x का कोफिशिएंट है उसको 1 में लिखना है, वो भी लिख दिया। अब ये 1/m बिल्कुल कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया। 1/mx प्लस a में लिमिट लगा दी, पहले l लगाया तो इतना आया, यहां पे l आया, फिर 0 लगाया तो 0 से वो 0 हो गया, बचा 1/a। थोड़ा सा इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखिएगा। तो r बराबर -ρ/πm है ना। ये और ये मिलके एलसीएम बन गए, यानी कि मतलब एलसीएम हो गया आपका इतना, ठीक है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये a उधर चला जाएगा, है ना, a यहां पे आ गया बेटा, माइनस ये वाला माइनस साइन, ml प्लस a इधर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे ml माइनस a, क्योंकि ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा ना, ये माइनस है, ये इधर आएगा तो माइनस अंदर गया तो ये माइनस बन गया। अब आप देखो ये प्लस a है, ये माइनस a है, कैंसिल हो गए दोनों के दोनों, ठीक है ना। इस माइनस से ये वाला माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो देखिए रेजिस्टेंस के जगह पे क्या बचेगा ऊपर, तो रेजिस्टेंस बराबर देखिएगा, ये माइनस खत्म, तो ऊपर बच रहा है ρml डिवाइडेड बाई में देखिए क्या क्या आ रहा है, यहां पे m है ना, तो पाई m और फिर ml प्लस a और फिर मल्टीप्लाइड बाई में a। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखना आंसर आ जाएगा फट से। देखो भाई ये m खत्म, ये m खत्म, है ना, तो ऊपर बच गया आपका रो इंटू एल। देखो आंसर आना शुरू हो चुका है ना, हमें थोड़ी थोड़ी रोशनी दिख रही है क्योंकि फाइनल आंसर में ऊपर रो एल था। अरे आ रहा है, अभी रास्ते में भी आएगा, पूरा आएगा, कहां जाएगा, पूरा आएगा, डिवाइडेड बाई में, पाई बाहर है, ठीक है। अब हमने जो m माना था उसको यहां रख देते हैं, याद है स्लोप m किसको माना था सर, m आपने माना था इसको b माइनस a बाई एल को, लिख दो m की वैल्यू यहां पे लिख दो, तो ये बचेगा आपका b माइनस a बाई एल इंटू एल प्लस a इंटू ए, है ना भाई, ये प्लस a ये इंटू ए है, तो m के जगह पे रिप्लेस किया। अब ये l और l कैंसिल, देखो अपने आप सिंप्लीफाई हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप सिंप्लीफाई हो रहा है, ये l और ये l कैंसिल बेटा, तो क्या बचा देखो, रो l डिवाइडेड बाई पाई b माइनस a प्लस a, ठीक है जी, प्लस a मल्टीप्लाइड बाई a, वेरी गुड, माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया बच्चे, a और b बच गए। ओहो, तालियों के साथ स्वागत किया जाए आंसर का, क्योंकि आंसर आ चुका है रो l डिवाइडेड बाई पाई a b। शानदार क्वेश्चन। तो इसमें आप ऐसे मत सोचना कि ठीक है यार लंबा सॉल्यूशन है, इसमें तो आप सीखने पे, लर्निंग पे फोकस करना, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बन सकता है और हम कराते भी हैं, ऐसा ही सेंटर ऑफ मास में बनता है, वो भी हम कराते हैं बेटा, है ना। अब हम ये खुल के यूट्यूब पे भी करा पा रहे हैं, है ना, क्योंकि नीट 2025 का पेपर ऐसा आ गया, वरना ये सब चीजें हम लोग ऑलरेडी पेड बैच में कराते आए हैं, इस साल भी कराएंगे और आपको प्रिपेयर कराएंगे। आप जानते हैं 45 में से 35 से 36 सवाल बेटा मेरे नोट से आया था 2025 में, है ना, क्योंकि इस लेवल पे हम ऑलरेडी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। 36 क्वेश्चन आना 2025 में बहुत बड़ी बात होती है बेटा, जो पढ़ाया है वहीं से आया था, कई बार तो कई जगह तो वैल्यू भी बिल्कुल सेम आई थी, बट यस वो सहानुभूति मेरी आपके साथ हमेशा रहेगी बेटा कि इतना लेंदी पेपर आया था, चलो मेरे नोट से आया था ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है बेटा कि सारे डिफिकल्ट वाले दे दो और लेंदी वाले दे दो और फिर आप टाइम ही ना दो, है ना, ये गलत हुआ था। अदरवाइज हुआ यही था कि सारे के सारे पढ़ाई हुई चीजें थी ज्यादातर, है ना। अब देखिएगा ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन एक बार समझ आएगा, अगर थोड़ा सा भी कहीं पे ऐसा लगा कि यार कुछ चीज मिस हो गई, पहली बार पढ़ रहे तो हो सकता है, तो आप क्या करना, रिकॉर्डिंग जरूर देखना, बट इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझ के, जो ये 24-25 मिनट की वीडियो बनी है बेटा, पूरा अच्छे से समझ के जरूर एक बार इसको खत्म कर दीजिएगा, ये बहुत सारा कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि बेटा एक लेवल अप सवाल है, एचसी वर्मा सर की बुक का सवाल है, जेई का बच्चा इसको करता है और आपने कर लिया, जेई मेंस का, जेई एडवांस नहीं, मेंस में कराया जाता है, ठीक है ना, ये मेंस में कराया जाता है बेटा ये क्वेश्चन, तो बस आप भी अब उसके लिए तैयार हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन। अब बेटा एक बात और मैं आपको बता दूं,
काउंसलिंग वगैरह शुरू होने वाला है। अगर आपका मार्क्स कम है, आपको लगता है कि यार आपको काउंसलिंग में भी बैठना चाहिए, तो बेटा हमने काउंसलिंग 1999 में आपके लिए लॉन्च कर दिया है। आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। पूरा का पूरा काउंसलिंग सपोर्ट आपको दिया जाएगा। जिस चीज के लोग 30-30 हजार 1-1 लाख रुपए लेते थे, हमने बेटा काउंसलिंग में जो 1 आपको दे रहे हैं पैक, सिर्फ 1999 का है। एक और बात, 8 जून आखिरी डेट है एक चीज का, और वो चीज क्या है बेटा कि आपको पूरा का पूरा 1 माह पैक, सारे बैचेस का एक्सेस है ना, लेवल अप की ई बुक्स, जितने भी फीचर्स होते हैं बेटा, सब कुछ, आने वाले सारे अपकमिंग बैचेस का एक्सेस सिर्फ 5999 में मिल रहा है। जिसके लिए आपको सिंपली एक कोड लगाना है बेटा, फील कोड, है ना, जिससे कि आपको ये मेरी मेंटरशिप भी मिल जाएगी और बाकी सारे फीचर्स आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग ये डाउट में है कि यार अभी तो क्या है ना, मैं अगर इसमें इन्वेस्ट कर दूं और कल को मेरे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिल गई तो क्या होगा, तो बेटा आपके लिए ये है कि अगर आप जीएमसी की सीट उठा लेते हैं, चाहे बीएएमएस, चाहे बीएचएमएस, चाहे एमबीबीएस, आपको हम ये बैच की फीस जो है वापस कर देंगे, है ना। तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता बेटा। मचाइए, बहुत बढ़िया से अपनी तैयारी करिए बच्चों, और अपना रिजल्ट अच्छा लाइए। और मैं तो कहूंगा अगर आपका काउंसलिंग में इसी बार हो जाए तो उससे वेल एंड गुड, तो कुछ भी नहीं है बेटा, अच्छी बात है। तो काउंसलिंग के लिए भी हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, सिर्फ 1999 का काउंसलिंग सपोर्ट। मतलब बहुत बहुत मेहनत लगती है, बहुत टीम लगता है, बहुत एफर्ट लगता है बेटा, तो प्राइस तो इससे कहीं ज्यादा होता है। बट जस्ट आपके लिए दिल से एक चीज बेटा रख दिया आपके सामने कि पढ़ाया है तो काउंसलिंग भी कराएंगे, तो बहुत छोटा सा टोकन अमाउंट ले रहे हैं और आपको पूरा काउंसलिंग का सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, गुड बाय, लव यू ऑल।